हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ने वाले हम क्लास 10th का सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान। और इस वीडियो में पढ़ने वाले एक मॉडल पेपर कैसे सोल्व करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, कैसे इसका सॉल्यूशन करना आपको। तो एग्जाम में आपको मिलेगा 70 नंबर का सामाजिक विज्ञान क्लास 10th का। 3 घंटे 15 मिनट आपको करने के लिए मिलेंगे और शुरू में मिलेंगे आपको इस तरीके से 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे कि इसमें दे रखे हैं। तो समझिए इनको, इनके आंसर आप याद कर लेना। इन्हीं में से आपको कुछ क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से कर लें। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक रहा है। तो वो है आपका पुनर्जागरण, ये भी होता है। धर्म सुधार आंदोलन, ये भी होता है। फ्रांसीसी क्रांति, ये भी हुई थी उस टाइम पर। तो राष्ट्रवाद का विकास हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था। देखिए इसका आंसर समझिए, क्योंकि नमक का जो प्रयोग है अमीर गरीब सभी करते हैं। ये आपका नमक यात्रा में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसमें ये सारे पॉइंट लिखे हुए हैं। तो देखें ध्यान से, तो देखें इसको ध्यान से कि नमक का जो प्रयोग है वो सभी अमीर और गरीब करते हैं। और दूसरा है यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा है, मतलब जरूरी हिस्सा है। अगला है नमक तैयार करने पर सरकार का एक एकाधिकार था। तो ये सारे रीजन थे जिससे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखें, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है उसको देखें ध्यान से, क्या दे रखा है। देखिए कि भारत से विदेशों को जाने वाले अनुबंधित श्रमिक कहलाते हैं। जब भारत से दूसरे देश को लोग जाते हैं काम करने के लिए तो उनको बोलते हैं गिरमिटिया। क्या बोलते हैं? गिरमिटिया। नेक्स्ट वाला है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, रूलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये हुआ था आपका 1919 में। और नेक्स्ट वाला है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो ये हुई थी 1789 ईस्वी में। आपको ये याद कर लेना है। देखिए नेक्स्ट वाला दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था, कब आरंभ हुआ था। तो वो हुआ था 1914 ईस्वी में। ओके, अगला है बेल्जियम किस महाद्वीप में है। बेल्जियम इस टाइम पड़ता है यूरोप में। कहाँ पड़ता है? यूरोप के अंदर। ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट वाला क्या रखा है। देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है। तो 22 भाषाएं लिखी हुई हैं 8वीं अनुसूची के अंदर। नेक्स्ट वाला है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है कि अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष की समानता मानने वाला व्यक्ति कहलाता है। तो वो कहलाता है नारीवाद, क्योंकि नारी को अगर समान अवसर प्राप्त हैं तो वही नारीवाद कहलाता है। तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोकतंत्र के निर्णय कायदे कानून के अनुसार लिए जाते हैं। तो वो है आपका पारदर्शी प्रक्रिया। उसका नाम दे रहा है, उसका नाम दे रखा है पारदर्शी प्रक्रिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। तो वो है आपकी जूट। जो जूट फसल होती है वो रेशेदार फसल होती है। अगला है झरिया प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। तो कोयला झरिया से काफी निकाला जाता है, आप ये याद कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह देश में पूर्वी तट पर स्थित है। ये बंदरगाह क्या होता है? जहां पर पानी वाले जहाज ठहरते हैं, आकर अपना माल उतारते हैं, वो बंदरगाह कहलाता है। तो वह है आपका विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम। अगला है जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, उसको ध्यान से देखें। ये देखिए 14वां क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि सलाल बांध किस नदी पर बना हुआ है। जो सलाल बांध पड़ता है इस टाइम वो किस नदी पर है। तो वह है आपका चिनाब नदी पर। कहाँ पर? चिनाब नदी पर। अगला है निम्नलिखित में धात्विक खनिज का उदाहरण है जिससे धात्विक खनिज निकाला जाता है। तो वह है लौह अयस्क। क्या है? लौह अयस्क है। अगला दे रखा है सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। जो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क है वो कहाँ पर है। तो वो पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? पश्चिमी बंगाल के अंदर। अगला दे रखा है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। कब? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला है वैश्वीकरण से संवैधानिक लाभान्वित हुए हैं। तो वो हुए हैं धनी वर्ग के उपभोक्ता। जो धनी परिवार के लोग हैं वो वैश्वीकरण से क्या हुए हैं? सबसे ज्यादा फायदेमंद रहे हैं, उनको सबसे ज्यादा। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अधिकांश से प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। तो वो होता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्र से ज्यादातर प्राकृतिक चीजें निकल कर आती हैं। तो ऑप्शन नंबर आ वाला, मतलब ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है। तो पूंजी है। बिना पूंजी के तो किसी चीज का उत्पादन नहीं हो सकता। तो पूंजी है, आसान है। और आगे देखिए, और आगे देखिए खंड नंबर बा में क्या दे रखा है। आपको क्या मिलेगा खंड नंबर बा में? ओके, वो देखें ध्यान से। देखिए लगभग 80 शब्दों में इसका उत्तर देना है। जो 4-4 नंबर के क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, जो क्वेश्चन दे रखे हैं 80 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। पहला है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ।
इसके बारे में लिखना है। काफी आसान क्वेश्चन हमने करा दिया है। अगला है भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारण लिखिए। ये भी आसान क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया था, और राजनीति में जाति किस प्रकार के अनेक रूप ले सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, और अगला दे रखा है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बता दो। अगला है धारणीय का विषय और विकास के लिए क्यों जरूरी है। क्वेश्चन दे रखा है कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय सुझाइए। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। और आगे दे रखा है 150 शब्दों में आपको लिखना है 6 नंबर के लिए। क्या है क्वेश्चन कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं, इसे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया था। तो ब्रिटेन वुड्स जो समझौता है काफी इजी है, और आप इसके या में लिख सकते हैं। या में दे रखा देखिए चोरी चोरा हत्याकांड की घटना दे रखी है, और गांधी जी की दांडी यात्रा दे रखी है। तो आप ये दोनों लिख सकते हैं 6 नंबर के लिए। अगला है आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। इस तरह के साथ रखा है, और इसका ये वाला पढ़ लेना। क्या है ये, क्या है अग्नि एवं कायांतरित चट्टानों में क्या है खनिजों का निर्माण कैसे होता है, ये आपको लिखना है। लोकतंत्र के गुण और दोष का वर्णन कीजिए। अगला है एक दलीय प्रणाली के दोष लिखिए। अगला है आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्र कौन से हैं, उदाहरण देके समझाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आंसर रखें जो लॉन्ग वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। आपको कैसे करना है, ओके वो देखें ध्यान से। तो आपको मिलेगा एक मानचित्र कार्य, और मानचित्र कार्य में आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। बताना है किस तरीके से कि वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो ये कई जगह हुआ था। लाहौर अधिवेशन, और लाहौर में हुआ था, लखनऊ में हुआ था, बहुत सारी जगह हुआ था, पंजाब में हुआ था, और कोलकाता में हुआ था। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे तब ये होंगे। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो सब जानते हैं अमृतसर में हुआ था, पंजाब में। तो आप नक्शे में उसको गोला काला कर दें, वहाँ पे टिक लगा दें कि ये कहाँ पड़ता है, ये जो क्षेत्र है कहाँ पड़ता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर हैं ये भी एक तरीके से। तो आपको ये एग्जाम में मिलेगा मानचित्र कार्य, और ये भी मानचित्र कार्य है, और ये भी मानचित्र कार्य। सारे क्वेश्चन आंसर आपको याद होने चाहिए, तभी आप ये कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में मिलेगा एक पेपर कि आपको सॉल्व आउट करके आना है फ्रेंड्स।